ये देखिए, ये एनआईए हेडक्वार्टर के दोनों गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 एंट्री के लिए होता है, गेट नंबर 2 एग्जिट के लिए। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अभी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। 3rd फ्लोर पे जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, वहाँ का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके के सीसीटीवी कैमरे हो, वहाँ पर किस तरीके के अरेंजमेंट्स हैं। जो 12 स्पेशल लोगों की टीम बनाई गई है, सिर्फ उन्हीं का एक्सेस उस तीसरी मंजिल पर होगा। बाकी फ्लोर्स पर जो एडमिन का काम है वो संभवतः चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्लेन लैंड किया गया है और उसके बाद जो अरेस्ट मेमो साइन कराने की बात की जा रही है, वो अरेस्ट मेमो या तो एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर साइन कराया जाएगा या पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर ही उसको साइन कराया जाएगा। और उसके बाद जो ऑफिशियली एनआईए अरेस्ट करेगी वो तमाम तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एनआईए हेडक्वार्टर्स पे ब्रीफिंग लेने के बाद यहाँ से संभवतः निकल भी रहे। तो कहीं ना कहीं चाहे वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ने की बात हो या एनआईए हेडक्वार्टर पे हलचल बढ़ने की बात हो, कोशिश यही कि सेफली रूट पर, सेफली पैसेज के जरिए जो एक तरीके से कॉन्वॉय है वो निकले। 12 से 13 गाड़ियां उस कॉन्वॉय में होने की बात लगातार की जा रही है और उस कॉन्वॉय में स्वैट की टीम आपको तैनात नजर आएगी, मार्क्समैन गाड़ी तैनात नजर आएगी, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो संभवतः यहाँ पर खड़ी हुई आपको उस कॉन्वॉय में नजर आएगी। एम्बुलेंस को भी उस कॉन्वॉय का हिस्सा जो है वो बनाया गया है। लेकिन अरेस्ट मेमो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे साइन कराया जाएगा या एनआईए हेडक्वार्टर में, इसको लेकर सीनियर ऑफिसर जो है वो बात कर रहे हैं। एक्सट्रेडिशन से जुड़े जो तमाम पेपर्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका खारिज की थी तहबुल राना की, उस समय क्या कुछ कंडीशंस लगाई थी, उस बारे में एनआईए की जो 7 लोगों की टीम अमेरिका गई थी वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ कर रहे हैं और उसी तर्ज पर आगे के जो अरेंजमेंट्स हैं वो संभवतः यहाँ पर किए जाएंगे। आप देखेंगे सीआईएसएफ के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो भी इस पूरे इलाके में चेकिंग कर रहे हैं, किस तरीके का जो डिप्लॉयमेंट है वो है। खुद फुट पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर से। सुमित, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल लगातार जतिन, जिस तरीके तस्वीरें इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर से यहां पर दिखा रहे हैं और पूरा मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें यहां पर दिखाएं, जो पूरा रास्ता है उस पर हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है। कुछ ही देर पहले डीजी एनआईए जो है वो हेडक्वार्टर यहां पर पहुंचे थे और दूसरी तरफ पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड यहां पर हुआ है जो है वो प्लेन था, वो राणा का जिस खास प्लेन के जरिए उसे लाया गया। उसके बाद पूरी तस्वीर यहां पर देखिए, जो पूरा रास्ता है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। दोनों तरफ से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इधर पर भी और दूसरी तरफ जो है लगातार जो मूवमेंट है। आप देखिए यहां पर, जरा इधर एक तरफ फोकस करिए, जहां पर आप देखिए जो पुलिस का मूवमेंट है, कैसे पूरे रास्ते को इस वक्त यहां पर क्लियर किया जा रहा है। यानी कुछ ही देर के बाद कभी भी तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां पर पहुंच सकती है और लगातार जो पूरा रास्ता है उसे क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि नो मैन जोन पूरे इलाके को यहां पर बना दिया गया। पूरा रूट सुबह से ही पूरी तरीके से क्लोज किया गया था। कुछ मूवमेंट अभी तक नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही पालम एयरपोर्ट पर हलचल इस वक्त बढ़ी है उसके बाद पूरा जो रूट है वो पूरी तरह क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही कॉन्वे वहां से निकलेगा, जो पूरा रास्ता है धोला कुआं होते हुए सरदार पटेल मार्ग, उसके बाद लोधी रोड से होते हुए सीधा यहां पर एनआईए हेडक्वार्टर यहां पर पहुंचने वाला है। इसकी पूरी तैयारियां देखिए कैसे पुलिस यहां पर कर रही है। जरा इधर भी देखिए कैसे पूरे रास्ते का जो मूवमेंट है वो इस वक्त सिक्योर किया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस के तहत आखिर किस रूट से जो है वो लेकर आया जाएगा तहव्वुर राणा को, उसे पूरी तरीके से डिस्क्लोज अभी तक यहां पर नहीं किया गया। लेकिन जो इस वक्त फॉर्मेलिटीज हैं वो पालम एयरपोर्ट पर, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जहां पर लैंड हुआ है प्लेन, वहां पर इस वक्त पूरी की जा रही हैं। आपको बताएं कि जैसे ही प्लेन लैंड हुआ है उसी के साथ ही जिस एफआईआर और साथ ही जो नॉन अवेलेबल वारंट था उसके आधार पर उसकी एक जो अनौपचारिक गिरफ्तारी है वो एक बार हुई है। उसके बाद गिरफ्तारी के साथ ही उसका मेडिकल वहां पर करवाया जाएगा और साथ ही उसी के साथ पूरा जो कॉन्वे है वो लेकर तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम और जो रॉ के अधिकारी हैं उनके साथ वहां से रवाना हो जाएगा। और ये जो जानकारी इस वक्त हमारे सूत्र दे रहे हैं, कुछ ही देर का अब वक्त है, क्योंकि कुछ ही देर पहले अभी डीआईजी हेडक्वार्टर जो है वो एनआईए के पहुंचे हैं। सेल पूरी तरीके तैयार है। डीआईजी हेडक्वार्टर ने आकर तमाम जो तैयारियां एनआईए की टीम की तरफ से की गई है, जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर जो सेल बनाया गया है उसको उन्होंने देखा है, जहां पर उसे रखा जाएगा। इसके अलावा जो 3rd फ्लोर है जहां पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन रूम में जो पूछताछ उससे होगी उसे उन्होंने देखा। और लगातार मीटिंग यहां पर चल रही थी तमाम अधिकारियों की कि आखिर जो पेशी है वो किस तरीके से की जाएगी, आखिर कैसे उसकी जो पेशी है वो हो, वर्चुअल तरीके से हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनआईए कोर्ट के सामने पेशी होने के बाद रिमांड यहां पर ली जाएगी। कोमल भी हमारी सहयोगी और एक जानकारी हम तक यहां पर पहुंचा रही। कोमल, क्या सिचुएशन है, जरा बताइए।
बिल्कुल, देखिए पालम एयरपोर्ट की बात करें तो हलचल तो बढ़ गई है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा बैक करके भी दिखाइए। देखिए ये नारुदेश्वर, ये कैमरा बैक करके दिखाइए, चूंकि देखिए यहाँ पे अब तहव्वुर राना को बाहर ले जाने की तैयारी जो है, एनआईए के ऑफिस ले जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ये जो एक बस आ रहा होगा, ये देखिए ये जवानों का बस है, जिसमें देखिए अंदर सबसे पहले जो है ये पालम एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद वहाँ से देखिए सुरक्षा बल जो है वो उसमें बैठेंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्वे जब गुजरेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड ये टेररिस्ट रहे हैं, तो ऐसे में देखिए इनको जब लेकर के जाया जाएगा तो भारी मल्टी लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। और वीआईपी मूवमेंट साफ तौर पर यहाँ पे हो रहा है। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि राजनाथ सिंह का कॉन्वे यहाँ से निकला था, उसे लेकर के भी वीआईपी मूवमेंट तो देख रहे थे, लेकिन अब चूंकि तहव्वुर राना को लेकर के जाया जाएगा तो ऐसे में ये जो गेट है, कभी ये गेट को ओपन किया जा रहा है, तो ऐसे में देखिए जो सिक्योरिटी के लोग जो है वो जो है यहाँ पे साफ तौर पर सिक्योरिटी के लोगों की बात करें तो देखिए वो बढ़ गई है। ये जो अभी हमने आपको एक बस दिखाया था, तो इसमें भी देखिए जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो बैठ करके जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें एनआईए ऑफिस की, तो देखिए पालम की बात करें तो पालम जो है वो थोड़े किनारे में पड़ जाता है। साथ ही साथ अगर एनआईए के ऑफिस की बात करें तो वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ का वो इलाका होता है। ये दिल्ली के किनारे हैं और वो सेंट्रल दिल्ली के इलाके के तरफ होता है, तो ऐसे में जाने में भी समय लगेगा। तो इस बीच वो जो रूट तय होगा, रूट में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की बात करें, उनका काफिला जो है वो भी देखने को मिल रहा है। हलचल की बात करें, गतिविधि की बात करें, वो पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वांटेड जो है तहव्वुर राना रहा है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को की गई कि वो जो है हिंदुस्तान आए, प्रत्यार्पण उनका हिंदुस्तान में हो। ऐसे में गतिविधि की बात करें वो पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ गई है। कभी ये गेट ओपन हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, लेकिन ऐसे में देखिए निगाहें सबकी इसी में टिकी हुई है, क्योंकि चंद मिनटों का, कहेंगे कि अब चंद मिनटों का वो समय है जो यहाँ पे पहुँचेंगे, चंद मिनटों का समय है जब वो बाहर निकलेंगे तहव्वुर राना। हालांकि देखिए पालम एयरपोर्ट पर हमारी संवाददाता ऋतु भी बनी हुई है। ऋतु, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, जरा दर्शकों को बताइए। आप लगातार दिखा रहे हैं कोमल, और इसके साथ साथ मैं भी तस्वीरें दिखा दूं। ये निकास द्वार की तस्वीर है और इस वक्त तस्वीरें आपके कैमरे में नजर आ रही होगी किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो पालम एयरबेस का रीजन है, इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार हम विजुअल सुबह से ही दिखा रहे हैं और यहाँ पर खासतौर पर अहम हो जाता है, ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर जो हलचल है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, और ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिखाई देती रही है। और लोग जब अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बाहर आएगा तहव्वुर राना, जो कि मोस्ट वांटेड है 26/11 आतंकी हमले का। और इसके साथ साथ तस्वीर वो भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सीधे एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ पर मेडिकल परीक्षण होगा, मेडिकल परीक्षण के बाद जो प्रोसेस है वो बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ एनआईए जो है वो कस्टडी भी मांगेगी। सबसे अहम हो जाता है 26/11 वही आतंकी हमला, और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और एनआईए कोर्ट से हमारे साथ मीनाक्षी भी बनी हुई। मीनाक्षी, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए आप लगातार तस्वीरें ऋतु वहां से दिखा रही है, कोमल तस्वीरें दिखा रही है कि तहव्वुर राणा वहां से निकले और उसके साथ ही एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर एक लंबी चौड़ी टीम तैयार की गई है। 2 हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उन्हें बुलाया गया है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि पेशी होगी। हालांकि पेशी को लेकर के थोड़ा संशय बरकरार है कि ये पेशी आज होगी या कल होगी, क्योंकि अभी जो हैंडओवर करने की प्रक्रिया है वो चल रही है, एनआईए अरेस्ट कर रही है और इसमें लगभग